वेलकम गाइस। हमारा लेक्चर 2 टॉम की लेक्चर सीरीज चालू किए हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल मैकेनिज्म। ठीक है। सिंपल मैकेनिज्म में पहले हम लोग आते हैं काइनेमेटिक लिंक और काइनेमेटिक एलिमेंट। ठीक है, काइनेमेटिक एलिमेंट और लिंक के बारे में किसे कहा जाता है? Every part of machine which has having some relative motion with respect to some other part of machine is known as kinematic element. Every part of machine which have some relative motion, तो इसे क्या कहा जाता है? काइनेमेटिक लिंक। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एक लिंक है। कलर चेंज कर लेता हूँ। एक लिंक है और ये दूसरी वाला लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2। अगर लिंक 1 और लिंक 2 रेस्पेक्ट में कोई भी मोशन हुआ, 1 का मोशन हुआ या 2 का मोशन हुआ या दोनों का ही मोशन हो गया, तो इसे कहा जाएगा काइनेमेटिक लिंक। ओके, समझ गया? नेक्स्ट आते हैं फ्रेम। फ्रेम का किसे कहा जाएगा? रेफरेंस टू सी रिलेटिव मोशन, जहाँ से रिलेटिव मोशन देखा जाएगा। ठीक है, रेफरेंस टू सी रिलेटिव मोशन। ठीक है, आप एक चाय की दुकान पे, ठीक है, चाय पी रहे हैं और रास्ता से कोई बाइक से जा रहा है। हमारा ड्राइंग इतना भी अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि एक आदमी रास्ता से यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो आप कहाँ से देखा? दुकान से। ठीक है, दुकान से देखा एक आदमी यहाँ से यहाँ तक चला गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चला गया। तो ये कहाँ से आपने देखा? आपका रेफरेंस क्या है? ये दुकान है। ठीक है, ये दुकान से आपने देखा, तो ये बन गया, आपका दुकान बन गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक। उसके बाद, उससे पहले लिंक। ठीक है, लिंक कैसे होता है? ओरिजिनली लिंक ऐसे होता है। देखो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कोई भी हो, किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, लिंक। और हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह से। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन में 2 पॉइंट पे, ठीक है, स्ट्रेट पॉइंट, ठीक है, स्ट्रेट पॉइंट बना लेंगे।
तो इस तरह से हम लोग लिंक को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक। क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक। लिंक किस किस तरह से हो सकता है। लिंक रिजिड हो सकता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल हो सकता है और फ्लूइड भी हो सकता है, ठीक है। रिजिड हम लोग आइडियली मान के चलते हैं और फ्लेक्सिबल बेल्ट, चेन, बाइक का चेन, ठीक है। और फ्लूइड फ्लूइड लिंक कहाँ पे देखा है आप लोग। फ्लूइड लिंक हाइड्रोलिक प्रेस पे देखा होगा, ठीक है। हाइड्रोलिक टरबाइन पे भी देखा होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है रिलेटिव मोशन, टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो पहले आते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। उससे पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है रिलेटिव मोशन कहाँ से आते हैं, ठीक है। रिलेटिव मोशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो किसी दो लिंक से शुरू करते हैं, ठीक है। अगर एक ही लिंक किसके रेस्पेक्ट में मोशन करेगा, ठीक है। तो अगर एक लिंक है और कुछ भी नहीं है तो मोशन कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो मोशन करेगा तो अर्थ के रिस्पेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो तब उसका रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। अगर तो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम अगर लिंक चाहिए रिलेटिव मोशन करवाने के लिए तो हम लोगों को 2 लिंक्स चाहिए मिनिमम। तो रिलेटिव मोशन के लिए हम लोगों को 2 लिंक्स चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन और 2 नंबर पे आते हैं अनकंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन तो एक सेल्फ कंस्ट्रेंट मोशन 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ कंस्ट्रेंट और फोर्सफुली कंस्ट्रेंट मोशन। फोर्सफुली कंस्ट्रेंट तो हम लोग पहले देखेंगे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन जब हम लोग 2 लिंक को देखेंगे, ठीक है, उसके शेप के लिए, उस शेप और साइज के ड्यू टू देयर शेप और साइज जो हम लोगों को बस ओनली 1 पॉसिबल मोशन देखा जाएगा, ठीक है। व्हेन देयर इज ओनली 1 रिलेटिव मोशन पॉसिबल बिटवीन 2 लिंक्स, ठीक है। तो हम लोग व्हेन ओनली 1 रिलेटिव मोशन इज पॉसिबल। अगर एग्जाम्पल की तरफ से देखें रेक्टेंगुलर बार इन रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर, ठीक है, होल में रेक्टेंगुलर बार इन रेक्टेंगुलर होल। ये कोई रेक्टेंगुलर होल है, ठीक है, और इसमें कलर चेंज कर देता हूँ। अगर कोई रेक्टेंगुलर बार घुसाया जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जाएगा और आ पाएगा, रोटेट अगर बस आ पाएगा और जा पाएगा, ठीक है। कोई रोटेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो कंस्ट्रेन हो जाएगा। इसीलिए इसे कहा जाता है कंप्लीटली कंस्ट्रेन मोशन। देखो, रेक्टेंगुलर बार इन रेक्टेंगुलर शेप, इसका साइज और शेप के वजह से बस एक ही मोशन पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सक्सेसफुली और फोर्सफुली कंस्ट्रेन मोशन। फोर्सफुली कंस्ट्रेन मोशन, when relative motion between links is not constrained due to their shape, ठीक है। Presence of third link making motion constraint, ठीक है। देख लो अच्छे से, फोर्सफुली कंस्ट्रेन मोशन उसे कहा जाएगा उनकी साइज और शेप के वजह से कोई कंस्ट्रेन मोशन हो नहीं पाएगा, ठीक है। ये एक सर्कुलर रॉड है और इसे एक सर्कुलर होल पे अगर घुसाया जाएगा, ठीक है, तो ये तो ट्रांसलेटिंग कर पाएगा और उसके साथ ही साथ रोटेट भी कर पाएगा। तो इसका कितने मोशन है, 2 मोशन है, तो इसे क्या कहा जाएगा, अनकंस्ट्रेन मोशन, ठीक है। अगर इसे कंस्ट्रेन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोई रेक्टेंगुलर होल लेंगे, ठीक है, उसमें रॉड घुसा के, ठीक है, बाहर से कॉलर लगा देंगे, ठीक है, कॉलर लगा देंगे। देखो, कॉलर लगा दिया तो कितने मोशन कर पाएगा, ट्रांसलेटिंग कर नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ द कॉलर, ठीक है, और रोटेट बस रोटेट कर पाएगा। तो ये क्या हुआ, ये जो कॉलर लगाया, ठीक है, कॉलर इस सर्कुलर बार में लगाया, इसके वजह से कंस्ट्रेन मोशन आया, ठीक है। कंस्ट्रेन मोशन किसके वजह से आया, कॉलर के वजह से। तो इसलिए इस तरह के जो लिंक और पेयर होता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, फोर्सफुली कंस्ट्रेन लिंक और फोर्सफुली कंस्ट्रेन मोशन, इस मोशन को कहा जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।